हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन के आविष्कार। न्यूट्रॉन के आविष्कार कैसे हुआ। इससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम बता चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। तो देखिए न्यूट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ। देखिए थ्योरी के माध्यम से पहले समझिए। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का प्रहार कराकर की। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। गाइज देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि न्यूट्रॉन के खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का प्रहार कराकर किया था। इसका कहने का अर्थ है कि आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ? 1932 ईस्वी में। किसने किए? जेम्स चैडविक ने किए। कैसे किए? तो अल्फा कणों का अल्फा किरण से प्रहार किए। किससे? तो बेरिलियम। अल्फा कणों से प्रहार किए बेरिलियम धातु पर। जैसे ही अल्फा किरण इस बेरिलियम धातु पर पड़ा तो इसमें से एक विशेष प्रकार के किरण निकला जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक, तो कैसे खोज किए थे? तो अल्फा कणों से प्रहार किए थे बेरिलियम धातु से, जिससे न्यूट्रॉन का उत्पत्ति हुआ था, मतलब न्यूट्रॉन वहां से निकला था। ठीक, और इस न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, मतलब आवेशहीन रहता है। चलिए इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातों को हम लोग समझते हैं। इन कणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो आपका न्यूट्रॉन है न तो विद्युतीय क्षेत्र में विचलित होगा और न चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होता है। और अगला पॉइंट क्या है? इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन के, न ऐसा नहीं कि एक्चुअल में बराबर होता है। और आप याद रखिएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान से ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, पर बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 0.00 के अंतर पड़ता है। समझिए बहुत कम का अंतर पड़ता है। और क्या इसके बारे में जानते हैं? तो यह सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है लेकिन हाइड्रोजन के छोड़कर। मतलब कहने का अर्थ है कि न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, इसकी अर्ध आयु सिर्फ 20 मिनट का होता है, मतलब 20 मिनट में अपने आप का आधा समाप्त हो जाता है। तो आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि 40 मिनट में तो पूरा समाप्त हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब 20 मिनट में आधा समाप्त होगा तो फिर 20 मिनट जो बचा रहेगा उसका आधा होगा। जैसे 40 किलो का है तो 20 मिनट में हो जाएगा 20 किलो का, फिर 20 मिनट होगा तो फिर 20 का आधा किलो 10 किलो का, फिर 20 मिनट में 10 का आधा 5, इस तरह से होता है। ठीक, तो आप इसको आप समझ गए होंगे। अगला है कि यह स्वतः विखंडित होकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करती है। मतलब कहे का अर्थ है कि जब न्यूट्रॉन टूटता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में टूटता है। और बहुत बड़ा बात है कि खासकर ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मतलब जैसे ही न्यूट्रॉन का विखंडन होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब समझते हैं कि न्यूट्रॉन के क्या गुण है। तो पहला गुण देखिए, इस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब कि न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। दूसरा गुण, इन पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी क्षेत्र से विचलित नहीं होता है। अगला पॉइंट, इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अर्थात न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता दिए हैं, और ये भी आप जानते हैं कि परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को लिखे हुए हैं जो आप इसको नोट करना न भूलिएगा। चलिए देखिए, हम फर्स्ट पॉइंट में आपको बताएं कि मौलिक कण कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में है कि निरपेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष आवेश और सापेक्ष आवेश। तो देखिए पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में।
तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.109 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम इसका निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो 0.00054449। तो लगभग अगर एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाए तो लगभग 0 के बराबर होता है। दूसरी बात, निरपेक्ष आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। यदि सापेक्ष द्रव्यमान का अति सापेक्ष आवेश कहा जाए तो -1 होता है। चलिए दूसरा देखिए प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन जिसको P+ से सूचित करते हैं, तो इसका प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? तो 1.0078 लगभग एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाए तो लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। चलिए इसका निरपेक्ष आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। सापेक्ष आवेश कितना होता है? तो +1 होता है। और आप न्यूट्रॉन के बारे में देखिए, न्यूट्रॉन का कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.7 गुना 10 के पावर माइनस 24 होता है। सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.0086 मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट में लगभग 1 के बराबर होता है। निरपेक्ष आवेश कितना होता है? 0 होता है। सापेक्ष आवेश भी कितना होता है? तो 0 होता है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ ना कि न्यूट्रॉन का निरपेक्ष आवेश आपका 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24, सापेक्ष द्रव्यमान 1.0086, निरपेक्ष आवेश 0 और सापेक्ष आवेश भी 0 होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप भूलिएगा नहीं। इसका ट्रिक है याद करने का कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है ईंट पर गिरकर नाच। ईंट पर गिरकर नाच। ईंट पर का मतलब ईंट से ई और पर मतलब कि यहाँ पी, देखिए ईंट पर कीजिएगा तो ई और टी, पर गिर का मतलब PG और नाच मतलब NC। तो इसका तरीका याद करेगा है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने। इतना तो आपको मालूम है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स थॉमसन ने किया था, तो कब किया था? तो 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, कब किया था? 1886 ईस्वी में। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।